नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव के बारे में जानेंगे। इन सब का मूलांक 4 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूल अंक का मतलब मूल अंक। मूल का मतलब जड़, शुरुआत। जन्म से ही जो हमें स्वभाव मिला है वो अंक हमारा जन्मांक मतलब जन्म का अंक होता है, जिस अंक से व्यक्ति के नेचर के बारे में काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 4 है वो राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, ये ग्रहों की छाया है। ये एक अलग विषय है, इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। आज आप 4 नंबर के बारे में इतना समझें कि जैसे किसी चीज़ की छाया होती है, परछाई होती है, ये वैसे ही होता है। इसको समझना, परखना, कैद करना, मापना आदि मुश्किल है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए 4 नंबर मूलांक वालों को समझना, अपने बस में करना, फोर्स करना, अपने रंग में ढालना, कन्विंस करना आदि मुश्किल होता है। ये जिद्दी, हट्टी, अपनी बात पर अड़ जाते हैं। पुरानी परंपराओं, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते, क्योंकि ये तर्कवादी होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, बात की तह तक जाते हैं। ये किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते, उस बात पर तर्क करते हैं, सवाल करते हैं, और इन्हें हर बात का जवाब चाहिए, वो भी सच्चाई में। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी और गहरी होती है। दूर की सोचते हैं, क्योंकि दिमाग से तेज होते हैं। दिमाग की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि राहु राक्षस जाति से और राक्षस में सर्प जाति से हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला, तो राहु देवताओं का भेष धारण करके देवताओं की लाइन में बैठकर अमृत पी गए। सूर्य और चंद्र देवता की नज़र राहु पर पड़ गई, तो उन्होंने विष्णु भगवान जी से शिकायत कर दी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को काट दिया, तो जो सर का हिस्सा था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। केतु मतलब 7 नंबर अंक। इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। आज हम 4 नंबर राहु का ही देखते हैं। तो अमृत पीने की वजह से राहु केतु अमर हो गए और सूर्य चंद्र के दुश्मन बन गए। सूर्य 1 नंबर, चंद्र 2 नंबर। तो 4 नंबर वालों को 1 नंबर और 2 नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, या 1 नंबर 2 नंबर वालों को 4 नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती वगैरह कर सकते हैं। तो राहु दिमाग का हिस्सा हैं, तो अमृत पीने से ये अमर हो गए। इसलिए इनमें ईगो, एटीट्यूड भी होता है, क्योंकि राहु को ग्रहों में स्थान देना पड़ा। इसलिए 4 नंबर वाले पर्सनैलिटेड, रोबदार बाणी, जिज्ञासु, मेहनती, कभी कभी मुँह फट, कोई भी बात मुंह पर बोल देना, कई बार लड़ाई झगड़ा विवाद मजाक या किसी के हक़ में बोलने लग पड़ें तो अंत तक अपनी बात पर अड़े रहते हैं, और कई बार ये अंत में पछताते भी हैं। एकदम से जवाब देना, बदले की भावना, साहसी, अपमान सहन नहीं होता, गलत कार्य नहीं करते, गलतियां निकालने वाले काम को सही ढंग से करते हैं, किसी को कन्विंस करना, अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। राहु का संबंध धुएं से भी होता है, तो 4 नंबर वालों की आंखें नशीली टाइप की भी होती हैं। इंट्यूशन पावर की वजह से ये कवि, शायर, म्यूजिशियन, लेखक और टेक्निकल फील्ड में अच्छा कार्य करते हैं। सभी अंकों में 4 नंबर अंक है जो सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इसलिए ये कुछ रहस्यमय ढंग के और खुले विचारों वाले होते हैं, और ये बाहिरमुखी होते हैं। ये ज़्यादातर बाहर की सोचते हैं, इसलिए ये ज़्यादा संसारिक होते हैं। वैसे ये धार्मिक भी होते हैं। 4 नंबर मूलांक वालों का फैलाव ज़्यादा होता है। ये अपनी फील्ड में मशहूर होते हैं, ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, लोग इनकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे प्रिंटी जिंटा, श्रीदेवी, बराक ओबामा, किशोर कुमार, तब्बू, अरबाज खान आदि हैं जो 4 नंबर मूलांक वाले हैं। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये थे कुछ 4 नंबर वालों के इकट्ठे स्वभाव। अब हम 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। 13 वालों में 1 सूर्य, 3 गुरु, बृहस्पति का अंक है। 1 नंबर सूर्य राजा हैं। पर्सनैलिटेड, ईगो, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, सबको साथ लेकर चलना, लोगों से घिरे रहना, और 3 नंबर ज्ञान है, विजन है, सभी ग्रहों के गुरु हैं।
तो राजा और गुरु ये दोनों गुण इनमें होते हैं, लेकिन इनको ईगो करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी होते हुए भी ये अपनी ईगो के कारण अपनी प्रसिद्धि रुतबे को कमज़ोर कर लेते हैं। 1 नंबर सूर्य है, तो इसकी वजह से ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर लूँगा। और 3 नंबर गुरु की वजह से ये समझदार होते हैं, तो इनमें अहम आ जाता है। इनको खुद को चाहे महसूस ना हो, लेकिन कई बार लोग इन्हें ईगो वाली प्रवृत्ति का मान लेते हैं। बात यह है कि 13 से 4 नंबर राहु का अंक बनता है, तो राहु वाली प्रवृत्ति इनमें होती है। राहु 1 और 3 दोनों का दुश्मन है। राहु जिसके साथ मिलते हैं उसी के जैसे होकर उनके गुणों को बढ़ा देते हैं। तो सूर्यों में ईगो है और गुरु में ज्ञान है, तो ये ज्ञान की ईगो को बढ़ा देते हैं। अगर ये ईगो ना करें तो समाज में इनका बहुत सम्मान होता है। दूसरी बात, सूर्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं और गुरु तो गुरु हैं, तो 13 नंबर वाले धर्म अध्यात्म में भी अच्छा कार्य करते हैं, धार्मिक भी होते हैं और शास्त्रों का निर्माण, फिलोसफर, न्यू क्रिएशन भी करते हैं। ये ज़्यादातर ऊंचे पदों पर होते हैं। अब 22 वाले चंचल स्वभाव के होते हैं। ये भावनाओं में बहने वाले, उदास प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये सोचते बहुत हैं। कई बार बेकार में सोचते रहते हैं और मानसिक टेंशन पैदा कर लेते हैं, स्टेबल नहीं रहते। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, जैसे सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर ही आ गई हो। फिर ये दुखी होते हैं, भावनाओं में बहते हैं, रो भी पड़ते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इनका मन साफ होता है, कोई छल बदल नहीं होता, दयालु होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानसिक स्टेबिलिटी की होती है। ये मन के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। अगर ये शांत मन से काम करें तो किसी भी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। दिमाग बहुत होता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा ग्रह का अंक है, जो मन और जल दोनों का कारक है। तो ये दिमाग वाले और मिलनसार होते हैं, लेकिन जैसे जल ओवरफ्लो हो जाता है, वैसे ही इनका सोच सोच कर दिमाग अस्थिर हो जाता है। ये दुखी बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि 22 से 4 राहु का अंक बनता है। राहु चंद्र दुश्मन हैं। राहु मन को ग्रहण लगा देते हैं, संताप, पीड़ा, टेंशन देते हैं। ये हड़बड़ी में आ जाते हैं, लेकिन रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपना मनोबल मजबूत करना चाहिए, ध्यान वगैरह करना चाहिए। इनको शुक्ल पक्ष के चांद को देखना चाहिए और चांदनी रात में कुछ देर टहलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही सोचते रहेंगे और अपने फैसले बदलते रहेंगे। अब 31 वाले 13 के अपोजिट होते हैं, क्योंकि 3 पहले है। तो ये पहले ज्ञान हासिल करते हैं, किसी पोस्ट पद पर नियुक्त होते हैं, समाज में, सोसाइटी में अपना स्थान बनाते हैं, फिर एक राजा की तरह जीते हैं। अपने में मस्त, शोर शराबे, विवाद आदि से दूर रहते हैं, दोस्त ज़्यादा नहीं बनाते। या ऐसा कहें कि इनको अपने जैसा ज्ञानवान, समझदार, अपने स्वभाव का इंसान कम मिलता है। इनमें ज्ञान की भूख ज़्यादा होती है। एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री पढ़ते रहना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहना, एक से ज़्यादा विषयों में महारत हासिल करना, या ऐसा कहें कि ये जन्मजात से ही ज्ञानवान होते हैं। बस इनको अपनी प्रतिभा को निखारना होता है। अच्छे सलाहकार होते हैं और बेवकूफ़ लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। ये किसी के बोलने, चलने, बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी मंशा को, नेचर को पहचान लेते हैं। तो 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव रहता है। इसलिए इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के आधार पर इनको अच्छा या बुरा फल मिलता है। पॉजिटिविटी अच्छी नौकरी, ऊंचा पद, इज्जत, सम्मान देती है, और नेगेटिविटी नशा, ईगो, फुकरापन, ढींगे मारना, घर के बाहर रहना, चेहरे पर क्रोध रखना, झूठे ज्ञान का अहंकार करना, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब की दुकानों पर, मांस, अंडे की दुकानों पर, सर के बाल अजीबोगरीब तरह से कटवाना, घर के नज़दीकी चौराहों पर खड़े होना, आती जाती लड़कियों को घूरना, इन सब की वजह से 4 नंबर राहु को बुरा कहते हैं। और 4 नंबर धन का भी होता है, लेकिन ये आपके नेचर पर डिसाइड होता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। 4 नंबर और 13 नंबर पर मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्ति अगर अपनी गलत हरकतें छोड़ दें तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं तो
4 नंबर धन का मूलांक होते हुए भी आप धन से वंचित रह सकते हैं। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन सटीक रूप से करवाना चाहते हैं, जो कि लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि को मिलाकर की जाती है, हमसे ऊपर चल रहे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।